हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि इन दिनों राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और याचिकाकर्ताओं का ये मानना है कि राजद्रोह कानून को अब समाप्त कर देना चाहिए, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून के आजादी के 75 साल बाद भी वजूद में होने पर सवाल उठाए हैं। वहीं अदालत ने कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि इसे तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक को चुप कराने के लिए, जिसके बाद शीर्ष न्यायालय में राजद्रोह कानून को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई है। इस मुद्दे पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये कहा कि ये कानून ऐसा है जैसे आप बड़े को आरी देते हैं, वह पूरे जंगल को काट देगा। इस कानून का प्रभाव है। पीठ ने कहा कि उनकी चिंता कानून के दुरुपयोग को लेकर है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही कई बासी कानूनों को खारिज कर चुकी है, पर उन्हें नहीं पता कि वह इस कानून को क्यों नहीं देख रही है। पीठ ने कहा कि इस कानून की उपयोगिता और इसके दुरुपयोग को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। जाहिर सी बात है कि शीर्ष अदालत की टिप्पणी के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो रही है। दरअसल भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या फिर बोलता है तो ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला बनेगा। अगर कोई शख्स किसी देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखता है या फिर किसी भी प्रकार से सहयोग करता है, तो फिर वह भी इसके दायरे में आएगा। ये कानून ब्रिटिश काल का है। इसे 1870 में लाया गया था। राजद्रोह के मामले में दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता, उसका पासपोर्ट रद्द हो जाता है और जरूरत पड़ने पर तो उसे अदालत में भी हाजिरी देनी होती है। यानी कि अगर किसी पर राजद्रोह का मुकदमा दायर होता है तो उसके लिए आगे की जो रास्ता होता है कठिन हो जाता है। मौजूदा समय में सत्ताधारी दल खासकर विरोधियों को दबाने के लिए राजद्रोह कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक तरह से फटकार लगाते हुए राजद्रोह कानून को बैन करने पर विचार करने के लिए कहा है। जाहिर सी बात है कि कोर्ट के दबाव में शायद राजद्रोह कानून अब बैन होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर।